भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग शास्त्र में आप सबका स्वागत। आज आपसे एक सवाल कर रहा हूं। इतने दिन हो गए आप इस स्वाध्याय चर्चा में सम्मिलित हुए। कुछ वृत्तियां होती हैं क्लिष्ट, कुछ अक्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब सुख देने वाली, अक्लिष्ट का मतलब दुख देने वाली, ऐसा समझते हैं? अच्छा, ऐसा समझते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी वृत्तियां होती हैं, जैसे अकस्मात आप चल रहे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे ही चलता फिरता कोई विचार आ रहा है, ना उससे आपको परेशानी होती है, ना उससे आपको कोई सुख मिलता है, कोई दुख भी नहीं मिलता, कोई सुख भी नहीं मिलता। तो ऐसी उस वृत्ति को किस श्रेणी में आप रखेंगे? सामान्य रूप से कोई वृत्ति आपके अंदर उठ रही है तो उस वृत्ति को, और वृत्तियां जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट के सिवाय भी कोई वृत्ति होती है क्या? क्या कोई ऐसी भी वृत्ति होती है जिससे ना क्लेश मिलता है ना सुख मिलता है, सुख भी नहीं मिलता, दुख भी नहीं मिलता, ऐसी भी क्या कोई वृत्ति होती है? ऐसी भी वृत्ति होती है। वृत्तियों का तीन, आपने बार बार एक शब्द सुना होगा, सुख दुख मोहात्मक। वृत्तियां जो हैं सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक। सभी वृत्तियां जो निरोधव्य वृत्तियां हैं, रोकने योग्य जो वृत्तियां हैं, वो तीन श्रेणियों में बांटी, सुख देने वाली, दुख देने वाली और मोह कारक, मोह स्वरूप। तो ऐसी जो वृत्तियां हैं जिनसे आपको ना सुख मिल रहा है ना दुख मिल रहा है, तो उन वृत्तियों को मोह की श्रेणी में गिनेंगे। और ये सारी की सारी सुख रूप, दुख रूप और मोह रूप वृत्तियां क्लिष्ट श्रेणी में आती हैं। सुख वाली भी वृत्तियां उसमें आती हैं, क्लिष्ट श्रेणी में ही आती हैं, क्योंकि जो सुख रूप वृत्तियां हैं उनसे राग होता है, और राग जो है फिर आपको प्रेरित करता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उसकी पुनरावृत्ति के लिए। और यदि नहीं मिलता है वो तो आपको कष्ट होता है। राग का एक संस्कार बनता है। राग एक क्लेश का रूप है, स्पष्ट ही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो राग एक क्लेश का रूप होने के कारण वो भी क्लिष्ट श्रेणी में ही आता है। माने आपको जब अकस्मात चलते फिरते कोई भी विचार आ रहा है और उससे आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं हो रहा है, ऐसे ही कोई आ गया कि मैं वहां पर एक बार गया तो पहाड़ पर बड़ा अच्छा वो था, एक पक्षी बहुत अच्छा था, बस इतना मात्र आपको ऐसे ही उड़ता हुआ कोई विचार आ गया, कोई नदी का दृश्य आ गया, कोई पहाड़ आ गया, कोई पेड़ आपकी दृष्टि में आ गया, कोई वृक्ष आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, कोई बहुत बड़ी कहीं भीड़ देखी थी आदमियों की, वो आदमियों के चित्र आ गए, कोई भी आ सकता है, जिसमें कि आपको ऐसा मन में भी नहीं आता है ये क्यों आ रहा है विचार। कई कई विचारों में आपको स्वयं ऐसा लगता है कि ये गलत विचार क्यों आ गया और मैं नहीं चाहता हूं इसको, और ये विचार मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, ऐसा आप करने लगते हैं। ऐसा भी नहीं करते, वो विचार आ गया तो आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि ये क्यों आ रहा है। तो ऐसी वृत्तियों को भी, इस टाइप की जो वृत्तियां हैं
उनको भी क्लिष्ट वृत्तियों की श्रेणी में ही गिना जाता है, क्योंकि वो मोह स्वरूप होती हैं। सुख स्वरूप तो नहीं है, दुख स्वरूप नहीं है, तो सुख स्वरूप और दुख स्वरूप जो वृत्तियां नहीं हैं तो उनको कहेंगे कि वो मोह स्वरूप है। और मोह क्लेश की श्रेणी में आता है। मोह जो है वो अविद्या का ही एक भाग है, एक रूप है। जैसे इसको आप यूं समझिए कि इससे क्या आपको किस प्रकार से इसको क्लिष्ट वृत्ति गिना है, इससे आपको कहां बाधा आती है। यदि इसको आप देखेंगे विश्लेषण करके कि इससे कहां बाधा आती है। वृत्तियों का निरोध करना है, वो अपने आप जो आ रही है वो मेरे अधिकार से परे की आ रही है, इसलिए वो बाधा है। उसको नियंत्रण तो उसको भी करना पड़ेगा जी। हाँ, इसीलिए इस बात को जो है, इसीलिए हमें इस रूप में समझना पड़ेगा कि जो चीजें हमारे चित्त में अननोइंगली चल रही हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर जो चल रही हैं, तो वे उनका भी एक कर्माशय बनता है। ऐसा नहीं है कि वो कर्माशय हमारे अंदर वो कर्माशय अपना एक फल देता है। कर्म जो भी होते हैं उनका एक कर्माशय बनता है। कर्म 3 प्रकार से होते हैं, 3 साधन है हमारे पास कर्म करने के। हम शरीर से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं। ये जो वृत्तियां चल रही हैं ये मानसिक कर्म हैं। जो भी वृत्तियां हमारे चित्त में उदय होती हैं, अस्त होती हैं, लीन होता है, ये मानसिक कर्म कहा जाता है। मन से जो कुछ भी हमारे क्रियाकलाप हो रहा है, हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, उसको मानस कर्म कहते हैं। मानस कर्म जो है वो अक्लिष्ट भी होता है, मानस कर्म क्लिष्ट भी होता है। वाचिक कर्म क्लिष्ट भी होता है, अक्लिष्ट भी होता है। शारीरिक कर्म अक्लिष्ट भी होता है, क्लिष्ट भी होता है। तो जो भी क्लिष्ट श्रेणी में हमारे द्वारा कर्म आ रहे हैं उनका एक संस्कार बनेगा। तो वो जो संस्कार है वो फिर उसी तरह की वृत्तियों को जन्म देगा। जैसे हमारे चित्त में सोते समय भी जो वृत्तियां आती रहती हैं वो भी हमारे अधिकार क्षेत्र से परे की हैं। ये स्मृति वृत्ति है, इसको स्मृति वृत्ति कहते हैं। ये जो है इसको स्मृति वृत्ति की श्रेणी में गिनते हैं। और जो स्मृति वृत्ति है वो भी हमारे लिए एक संस्कार, एक कर्माशय को बना रही है। और वो कर्माशय जो होता है, एक बड़ी आपके सामने एक चीज रख रहा हूं कि जो भी कर्माशय बन गया वो कर्माशय फलीभूत होता है। कर्माशय का फल किस रूप में मिलता है? कर्माशय का फल ये भी कर्माशय का ही फल है, जो कि उसके द्वारा हम दोबारा उस कर्म को करते हैं। केवल फल आप तो ये समझते हो कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उस कर्म से हमारे को सुख दुख मिलते हैं, वही कर्म का फल है। लेकिन यह भी कर्म का ही फल कहा जाता है जब किसी कर्माशय से हमें दोबारा वो कर्म संस्कार बल से हमारे द्वारा होता है। हमारे द्वारा कर्माशय संस्कार बल से, कर्माशय अपना एक संस्कार बना देता है। संस्कार 2 प्रकार के हैं, कर्माशय रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार। संस्कार के ये 2 भेद हैं, हमेशा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। संस्कार दोनों ही अदृष्ट धर्म है चित्त के। चित्त के अंदर ये अदृष्ट रूप से रहते हैं। 7 प्रकार के धर्म जो है अदृष्ट धर्म बताए हैं, चित्त में रहते हैं। धर्मा दर्शन वर्जिता 7 प्रकार के बताए हैं। उन 7 प्रकार के धर्मों में से 2 प्रकार के ये हैं जो कर्माशय रूप है और वासना रूप है।
वासना रूप जो संस्कार होते हैं वो तो फल के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। किसी चीज का जब हम फल भोगते हैं तो उससे एक संस्कार बनते हैं। फल भोगते समय सुख और दुख जो फल कहे गए हैं उनको भोगने के बाद जो एक संस्कार बनता है उसको वासना रूप संस्कार कहते हैं। वासना रूप संस्कार, जाति की वासना एक वासना है, आयु की वासना एक वासना है, और इस तरह से भोग वासना। भोग वासना के दो भाग हैं, सुख वासना और दुख वासना। जाति वासना ये भी तो हमारे को फल भोगने के बाद ही वो वासना हमारे चित्त में संग्रहित होती है। इसको लॉजिकली सांख्य दिखाता है। इसलिए इन शरीरों की रचना में जो भक्त लोग हैं इस सारी व्यवस्था को ईश्वर के नाम से पुकारते हैं कि ये एक ईश्वरीय व्यवस्था है। भगवान के जो भक्त लोग हैं और इस सृष्टि के जो निर्माता है उसके साथ ही इन नियम, इस व्यवस्था, ये जो ऋत नियम है जो काम कर रहे हैं, ऋत नियम, इन ऋत नियमों को भी जो कि अकाट्य हैं, जो अपने हिसाब से चलते रहते हैं, तो इन ऋत नियमों को भी, ये ऋत नियमों का आधार भी ईश्वर को बता देते हैं। सांख्य नियमों की व्याख्या करता है, इन ऋत नियमों का मतलब यूं कह देता है, इसके लिए ईश्वर को बीच में नहीं लाता कि जैसे हम जाकर के हम किसी योनि में जन्म ग्रहण करते हैं, हमारे को किसी योनि विशेष में जाकर के अपने वहां पर शरीर की रचना करनी पड़ती है। तो ये कहता है सांख्य कि हमारे चित्त में वो वासनाएं सारी की सारी उद्बुद्ध हैं, और इधर हमारे चित्त में कर्माशय, जिसको कि अभी कर्मों के द्वारा जो संचित जो हुआ है उसको कर्माशय कहेंगे, मानी पुण्य और पाप रूप कर्माशय। कर्माशय के संस्कार रूप है कर्माशय, वासना रूप है कर्माशय। जो कर्माशय जाति आयु भोग के रूप में चरितार्थ होगा उस कर्माशय को पुण्य पापमय कर्माशय कहते हैं। जो कर्माशय हमारा जाति आयु भोग के रूप में फलीभूत होगा, जाति देगा, आयु देगा और भोग देगा। भोग देगा का मतलब सुख दुख देगा। ऐसे कर्माशय को पुण्य पापमय कर्माशय कहते हैं। पुण्य स्वरूप पाप स्वरूप कहते हैं। उसके दो भाग करके देखते हैं, ये पुण्य कर्माशय, पाप कर्माशय। उसको मिश्रित कर्माशय भी कह देते हैं। मतलब तीन विभाग समझ लीजिए। पुण्य कर्माशय जो शुद्ध पुण्य कर्मों का जो फल है, पुण्य कर्मों का जो पुंज है वो पुण्य कर्माशय, पाप कर्मों का जो पुंज है वो पाप कर्माशय, मिश्रित कर्मों का जो पुंज है वो मिश्रित कर्माशय। तो ये कर्माशय तो एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन है वासना की, मानी हम जिस जिस योनि में भी गए हैं उस योनि की शरीर की प्रकृति, इंद्रियों की प्रकृति सारी हमारे चित्त में, वो सारा का सारा उस जाति का हमारे चित्त में पूरा एकदम सेट है। वो संस्कार पूरा सेट है हमारे चित्त में। अनंत योनियों में हम गए हैं और वहां जाकर के हमने उस संस्कार को, मानी उस जाति की शरीर और इंद्रियों की प्रकृति को हमने, उसके संस्कार को हमने अपने चित्त में धारण किया है जा करके अनेक बार। इसी तरह से हमने उस जाति में जाकर के वहां के सुख दुखों को, वहां के जो भोग हैं और उस जाति की जो उम्र है उसको भी अपने चित्त में संग्रहित किया है संस्कार के रूप में, वासना के रूप में। वो जो संस्कार है, संस्कार के दो भाग हैं, कर्माशय के रूप में और वासना के रूप में। तो हमने वासना के रूप में उस संस्कार को अपने चित्त में स्टोर किया है। अर्थात ऊंट के शरीर में गए तो ऊंट के शरीर की जो प्रकृति और इंद्रियां हैं उसको अपने चित्त में धारण किया। इस तरह से ये जो
जाति वासना हमारे चित्त में है, आयु वासना मानी उसकी जितनी, उस योनि के, उस पशु की या उस प्राणी की जितनी एक आयु होती है उसकी वासना हमारे चित्त में है। और फिर सुख दुख की वासना, अर्थात जिन साधनों से हमें सुख दुख मिलता है, जैसे ऊंट के शरीर में जाएंगे तो वो घास खाएगा, कांटे वाली चीज खाएगा और नमक उसको अच्छा लगेगा, नमक बहुत पसंद करके खाता है ऊंट। तो इस तरह से वो सारी वासनाएं वो वहां पर प्रकट होने लगती हैं ऊंट की योनि में जाते ही। वही बिल्ली की योनि में जब हमारा जीव तो वही है, जीव वही है और उस जीव में अनंत वासनाएं, बिल्ली के शरीर की प्रकृति की वासना भी चित्त के अंदर है। जब हम इस मनुष्य शरीर में कोई कर्म करते हैं, कर्मा से जब हमारा धकेलता है और बिल्ली के शरीर में ले जाने के लिए हमें धक्का देता है, तो पहले ही हमारे चित्त में बिल्ली के शरीर, बिल्ली के इंद्रियों की प्रकृति और उधर उसके उम्र और उसके जो सुख दुख, वो सारी वासनाएं प्रकट हो जाती हैं। जैसे कि चूहा से खुश होना, दूध से खुश होना, और अपने बच्चों को किस तरह रक्षा करती है, पकड़ करके ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखती है, और मलमूत्र त्यागती है तो उसको वो दबा देती है। ये सारा जो उसका प्रक्रिया है, ये वासना के रूप में हमारे चित्त में रहती हैं। और वो जिस जिस योनि में वो जाती है वही आप देखेंगे सब फिक्स है। मतलब बिल्ली को आप वॉच करेंगे तो इसी तरह से आप देख पाएंगे, चाहे वो, इनको रित नियम कहा है, चाहे वो अमेरिका की बिल्ली है, यहाँ की बिल्ली है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। सब वासनाएं समान रूप से चित्त में रहती हैं और जिस योनि में हम जाएंगे वो वासनाएं, उस योनि की वासनाएं प्रकट हो जाएंगी। और जिससे सुख दुख होता है, जैसे पशु के शरीर में चाटने से सुख होता है, तो वही वासना प्रकट होगी। मनुष्य योनि में आकर के सुख दुख के प्रकट होने के जो साधन है वो अलग प्रकार से होंगे। हमारे चित्त में जो वासना है सुख दुख को भोगने की, उसकी प्रणाली अलग है। पशुओं के शरीर में सुख दुख भोगने की जो प्रणाली है वो अलग है। और इस तरह से हमारा ये सारा सिस्टम चलता रहता है। गुरुजी, एक ही योनि में वासनाएं भी तो अनेक प्रकार की होती हैं, तो वो जो संस्कार उद्बुद्ध होंगे वैसी ही उस योनि में भी वैसी ही वासनाएं उठेंगी ना? ये तो सत्य है आपने जो बोला, पर इसमें मेरा कहना यह है कि मनुष्य योनि की वासनाएं एक लिमिट है। मनुष्य योनि की वासनाएं, मनुष्य योनि में जो वासनाएं हैं वो ही प्रकट होंगी। हमारी मनुष्य शरीर में कभी भी ऊंट की तरह कांटे खाने की इच्छा नहीं होती है हमारे को। और वो जितनी मनुष्य योनि की है वो संस्कार के अनुसार प्रकट होंगी। मनुष्य योनि की जो वासनाएं हैं चित्त में हैं ऑलरेडी जी। हमारे चित्त में मनुष्य योनि की वासनाएं ऑलरेडी चित्त में हैं। हम जब ये शरीर छोड़ करके जब किसी माता पिता के उसमें जाते हैं, शरीर में जाते हैं, ये शरीर छोड़ दिया, बूढ़े हो गए और ये शरीर छोड़ दिया, मरने के बाद जैसे ही हम किसी शरीर में जाएंगे, किसी माँ के पिता के शरीर में जाएंगे, माँ के शरीर में जाएंगे, तो वहां पर हमारे चित्त में मनुष्य योनि की जो वासनाएं हैं, जाति की वासना अर्थात इस शरीर, इंद्रियां और प्रकृति की वासनाएं, और इसकी आयु की वासना, और इसके सुख दुख की वासना, किस तरह से मनुष्य में सुख दुख की जो सुख दुख भोगने की जो प्रणाली है वो प्रणाली उद्बुद्ध हो जाती है। जिस जिस योनि में, सुअर की योनि में जाएंगे तो सुख दुख भोगने की जो प्रणाली है वो एक अलग प्रकार की है। गाय के शरीर में जाएंगे तो सुख दुख भोगने की प्रणाली अलग प्रकार की है। ऐसे इस सारा अनंत योनियों की, ऐसे सांख्य बताता है, इसकी ऐसे वैज्ञानिक व्याख्या करता है कि हमारे चित्त में सारे योनियों की वासनाएं हमारे चित्त में हैं। सारी योनियों की वासनाएं का मतलब उस जाति के शरीर इंद्रियों की। देखो, शरीर और इंद्रियां मैं दोनों बात बोल रहा हूं।
उस जाति के शरीर और इंद्रियों की जो बनावट है, रचना है, उसकी वासना हमारे चित्त में है। उस जाति की आयु की वासना हमारे चित्त में है, और उस जाति के सुख दुख भोग प्रणाली की वासना हमारे चित्त में है। और ये वासना हमारी आलंबन से प्रकट होती रहती है, कर्माशय से प्रकट होती रहती है। ये जो वासनाएं हैं, स्मृति फलक बोलते हैं, स्मृति को जगाने वाली होती हैं ये वासनाएं, और कर्माशय वासनाओं को जगाने में अव्यर्थ हेतु, ये शब्द मैं कई बार बोलता रहता हूं। कर्माशय वासनाओं को जगाने में, वासनाएं क्या हैं? वासनाएं यही जो जाति की वासना, आयु की वासना, सुख दुख भोग प्रणाली, हमारी जो सुख दुख के भोग की जो प्रणाली है, ये जो वासना है, कर्माशय वासना को जगाने के लिए अव्यर्थ हेतु है। मतलब जो कर्माशय हमने इकट्ठा किया, इस मनुष्य शरीर में हमने कर्माशय किया, ऐसे समझिए पाशव कर्माशय किया, ऐसे समझिए। ये मनुष्य शरीर में हमने पाशव कर्माशय किया, तो ये शरीर छोड़ते ही ये जो कर्माशय है पाशव वासना को उद्बुद्ध कर देगा। ये हमारा कर्माशय पाशव वासना को उद्बुद्ध कर देगा। ऐसे ही आप ऐसे समझिए कि जैसे दैव वासना मेरे चित्त में ही है और मैंने दैव कर्म किए, इस पूरे मनुष्य जीवन में दैव कर्म किए, वो जो दैव कर्म है ये शरीर छोड़ते ही दैव वासना को जगा देगा। वो चित्त में पहले से ही दैव वासना है, ये कर्मा से दैव वासना को जगा दे देगा। मानुष कर्म करते हैं तो मानुष कर्म दैव वासना को नहीं जगाता, मानुष कर्म पाशव वासना को नहीं जगाता, मानुष कर्म ये पेड़ पौधों वाली वासना को नहीं जगाता। मानुष कर्म की मानुष कर्म मानुष वासनाओं को जगाता है, दैव कर्म दैव वासनाओं को जगाता है। और इसी तरह से तिर्यक कर्म पाशव कर्म, तिर्यक कर्म का मतलब पाशव कर्म पाशव वासनाओं को जगाता है, नारक कर्म नारक वासनाओं को जगा देता है। हमारे अंदर हमने नरक भी भोगा है, और नरक भोगा है, उसकी वासनाएं हमारे अंदर चित्त में हैं। हमने यदि मनुष्य योनि में नरक कर्म, नारकीय कर्म किए, नारक कर्म किए, तो वो नारक कर्म हमारे चित्त की नारक वासनाओं को जगा देगा। तो एकदम से इसलिए कहा जाता है कि सांख्य जो है हर चीज की व्याख्या कारण कार्य के तहत करना चाहता है। ऐसे यहां पर अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है कि किसी भी चीज को ऐसे अंधाधुंध मान लो, ऐसे यहां पर मान्यता के ऊपर यहां बल नहीं है। यहां पर हर चीज को जानने के लिए बल दिया गया है। हर चीज को हम हर नियमों के तहत हो रहा है, हर चीज नियमों के तहत हो रहा है। नहीं तो एक योनि से दूसरी योनि में जब हम जाते हैं, मान लीजिए इस शरीर में, हम इस शरीर को छोड़कर हमारा पैदा होना है किसी पशु शरीर में, तो यहां की इस शरीर की जो इंद्रियां और प्रकृति है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर जब पशु शरीर में जाता है तो उस शरीर की इंद्रियां, उस शरीर की रचना और उस शरीर की वासनाएं कैसे जागृत हो जाती हैं, उसका ये व्याख्या की गई है इसके द्वारा। तो मैं फिर यहां आता हूं घूम करके, हमारा जो कुछ भी हम कर्म करते हैं कर्माशय हमारा होता है। कर्माशय संस्कार रूप होता है, वासनाएं भी संस्कार रूप होती हैं। दो चीजें संस्कार रूप हैं, कर्माशय और वासना। कर्माशय से वासनाएं प्रकट होती हैं, ये एक सिद्धांत आपने समझ लिया। ततस्तद विपाकान गुणानाम एवं अभिव्यक्तिर वासना नाम, सूत्रकार ने यह बात कही कि कर्माशय से हमारी वासनाएं जागृत होती हैं। ततस्तद विपाकान गुणानाम एवं अभिव्यक्तिर वासना। और ये उत्तर मैं कई बार दे चुका हूं कि ये वासनाएं तो बहुत पहले इकट्ठी हुई हैं, और अब जैसे हम मनुष्य शरीर से किसी पाशव योनि में जा रहे हैं, और पाशव योनि में तो गए थे हम
1,00,000 साल पहले, फिर 1,00,000 वर्ष पहले गए थे, उसकी वासना अब कैसे, वो तो बीच में मिट जानी चाहिए। तो कहते हैं वासनाएं ऐसे नहीं मिटती हैं, वासनाएं जो है पड़ी रहती हैं चित्त में, कर्मा से उन वासनाओं को जगा देता है, वो मिटती नहीं है। कर्मा से, जिस जाति का कर्माशय जब हमारे अंदर इकट्ठा होगा तो तत्काल उन वासनाओं को जागृत कर देगा, वासनाएं मिटती नहीं है। ये यदि हम इन वासनाओं को समाप्त करना चाहते हैं, दो चीजें हो गई अब, एक कर्माशय और एक वासनाएं। योग के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, कर्म का भी क्षय करना है हमारे को और वासनाओं का भी क्षय करना है। कर्म क्षय भी करना है और वासनाओं का भी क्षय करना है। ये जो वासनाओं का जो क्षय कहा है, ये अंतिम बाधा है, अंतिम मुश्किल है। ये कर्म क्षय होने के बाद भी इन वासनाओं का क्षय होना बहुत मुश्किल काम है। कर्म क्षय भी मुश्किल है। कर्म क्षय होने का मतलब यह है कि हम ऐसी स्थिति बना लें अपनी। कर्म क्षय होने का तात्पर्य क्या है? आपसे कोई पूछे, मतलब दो चीज हो गई, कर्म क्षय और वासना क्षय। तो ये जो कर्म क्षय है, ये क्या चीज है? वहां पर संप्रज्ञात समाधि के प्रसंग में ये कहा है पहले ही सूत्र में कि संप्रज्ञात समाधि जो है वो 4 काम करती है। यथा भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो चीज जैसी है वैसा ये संप्रज्ञात समाधि हमको दिखाती है। नित्य को नित्य दिखाती है, अनित्य को अनित्य दिखाती है, अनात्म को अनात्म दिखाती है, आत्म को आत्म दिखाती है, अपवित्र को अपवित्र, पवित्र को पवित्र, सुख को सुख, दुख को दुख। ये 4 काम जो अविद्या और विद्या के जो रूप हैं, अनित्या शुचि दुखा अनात्म सु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। संप्रज्ञात समाधि यथाभूत, जैसी चीज जो जैसी चीज है उसको वैसा दिखाती है। एक बात कही। दूसरी बात कही क्षिणोति च क्लेशान, क्लेशों को क्षय करती है। तीसरी बात कही कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म के जो बंधन है उनको ढीला कर देती है। ये कर्म बंधन अलग चीज है और वासना का बंधन अलग है। ये 2 बंधन है हमारे अंदर, कर्म का बंधन और वासना का बंधन। कर्म बंधनानि श्लथयति। और संप्रज्ञात समाधि का चौथा काम बताया है कि निरोधम अभिमुखम करोति, हमको निरोध की तरफ, निरोध समाधि की तरफ हमें प्रेरित करती है। वहां ले जाने के लिए, वहां छलांग लगाने के लिए हमको वहां खड़ा कर देती है ले जा करके। तो ये कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन यही है, ये जो मैं आपको बोल रहा था अभी प्रारंभ करते ही मैंने जो बात चलाई कि अचानक, जैसे आप लोग से भी मैं प्रश्न करता हूं, बहनों से भी, कि आप जैसे एक होती है क्लिष्ट वृत्तियां, एक होती हैं अक्लिष्ट वृत्तियां। तो ये जो 2 ही जाती हैं, या कोई ऐसी भी वृत्तियां होती हैं जो ना क्लेश देती हैं और ना अक्लेश देती हैं, ना तो क्लेश देती हैं ना अक्लेश देती हैं। तो आप लोगों का उत्तर मेरे ख्याल में यही होगा कि ऐसा लगता है कि एक ऐसी भी वृत्ति होती हैं जिनसे ना क्लेश मिलता है ना क्लेश मिलता है। जैसे चलते चलते किसी का कोई ख्याल आ गया, कोई प्राचीन बात याद आ गई हमारे, तो हमारे को तो कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी होती तो हमारे मन में आता कि ये कहां से आ गया। जहां हमारे को क्लेश होता है तो हम उससे बचना चाहते हैं और हमारे मन में ये बात आती है कि ये विचार कहां से आ गया, मैं नहीं चाहता हूं इसको, ये कहां से आ रहा है। पर जिस बारे में, जिस विचार और वृत्ति के बारे में हमारे अंदर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, इसका मतलब है कि उससे कोई क्लेश नहीं हो रहा है। जब कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही है कि ये कहां से आ गया, तो इसका मतलब उससे हमारे को कोई परेशानी नहीं हो रही है। वो परेशानी इसलिए नहीं होती है कि अभी
हमारी जो चित्त की बेहोशी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ये कारण कह सकते हैं। या परेशानी इसलिए नहीं होती है कि अभी हमने अपने लिए हे और उपादेय कुछ अलग चीजें निर्धारित की हैं। हमने अपने बुद्धि के द्वारा कुछ हे और उपादेय निर्धारित तो हम करते ही रहते हैं कि ये चीजें मेरे पास रहनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। तो हमने अपने ज्ञान के द्वारा ये निर्धारित किया कि ये चीजें नहीं आनी चाहिए मेरे चित्त में और ये चीजें आती रहनी चाहिए। हमने ऐसा अपनी बुद्धि में निर्धारित करने के कारण वो नहीं आ रहा है। यदि जब हम ये निर्धारित कर लेंगे कि ऐसी वृत्तियां भी मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए जो अकस्मात चलते फिरते कोई विचार आ जाता है, तो आप देखेंगे कि उस समय ऐसी वृत्ति आएगी तो आपके अंदर ये प्रतिक्रिया होगी, आपके अंदर ये अनुभव होगा कि मैं तो इस विचार को चाहता नहीं था, ये कहां से आ रही है, मैं तो इस विचार को कभी भी पसंद नहीं किया, ये कहां से आ रहा है। तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा ये जो निर्धारण कर लेते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीजें मेरी बुद्धि में, मेरे चित्त में नहीं आनी चाहिए, ऐसी ऐसी आनी चाहिए, तो प्रतिक्रिया तो उसके हिसाब से होती है। उस कारण से हमारे को उससे कोई कष्ट नहीं होता, परेशानी नहीं होती है। जब आप साधना की एक के बाद एक ऊंचाइयों पर चढ़ने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो अननोइंगली कोई चीज आ रही है जिससे मेरे कोई कष्ट भी नहीं हो रहा है, किसी को भी कष्ट नहीं हो रहा है, मेरे मन में ऐसी वृत्ति आई कि उससे ना तो मेरी कोई हानि हो रही है ना किसी दूसरे की हानि हो रही है, ऐसा यदि मैंने सोच लिया, ऐसा निर्धारण कर लिया अपने ज्ञान के अनुसार, तो निश्चित रूप से उससे कष्ट नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आप इसको तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो उन विचारों से भी जिनसे किसी का कष्ट नहीं, किसी को कोई हम बुरा नहीं चाह रहे, किसी के लिए हमने अनिष्ट नहीं सोचा और हमारी भी ऐसी प्रकटता कोई हानि नहीं हुई कि हमारे अंदर कोई हिंसा का विचार आया हो। यम और नियम के आधार पर हम विचार करके देख सकते हैं, कोई हिंसा का विचार आया हो या कोई सामाजिक हानि तो 5 दृष्टियों से देखी जाती है कि हिंसा का विचार आ जाए, झूठ बोलने का विचार आ जाए, चोरी करने का विचार आ जाए, अब्रह्मचर्य का विचार आ जाए या परिग्रह का विचार आ जाए, अपने अहंकार को किसी वस्तु के आधार पर हम बड़ा करके सिद्ध करें, अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करें दूसरों के सामने। सामाजिक दृष्टि से तो ये 5 ही चीजें हैं जो हम जिनको छोड़ना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं। हम देखते हैं कि ये 5 में से कोई चीज नहीं है ऐसी, कोई अशुद्धि की भी बात नहीं है, आंतरिक राग द्वेष से भी बात नहीं जुड़ी हुई और कोई असंतोष की भी बात नहीं, कोई तपस्या की भी बात नहीं। स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यहां पर जरूर थोड़ा सा जब हमारे मन में कोई ऐसा विचार आ जाता है जिससे अकस्मात भूतकाल की कोई धारा, कोई घटना ऐसे ही घूमती हुई आ गई, मैं वहां पर खेत में गया था, तो इसमें ना तो ऐसा लगता है कि इसमें आपकी कोई हानि हो रही है ना दूसरे की हानि हो रही है, फिर भी इस विचार को भी क्लिष्ट वृत्ति की श्रेणी में रखा गया है। यदि भूतकाल में हमारे चित्त में ऐसी कोई, भूतकाल की कोई भी ऐसी वृत्ति चित्त में उभर कर आ गई कि मैं वहां छोटा था तो खेत में गया, ये तो एक सामान्य बात है। वहां खेत में सब्जी लगाई थी, वहां उखाड़ करके हम बहुत मिल करके खाते रहे। तो इसमें कोई एक वृत्ति आपके चित्त में यदि उभर रही है तो वो भी हे कोटि में है। क्यों है हे कोटि में? क्यों? उस वृत्ति का भी एक कर्माशय बनता है और वो कर्माशय हमारे को फिर अगेन वो फल देने के लिए उत्सुक होता है। ये कर्माशय हमको फल किस रूप में देता है, वही मैंने निवेदन किया कि कर्माशय का एक रूप तो ये है फल देना, जैसे कि कर्माशय का एक रूप तो ये होता है कि जीवन भर हम कर्म करते हैं, जीवन भर कर्म करने के बाद
फिर हम इस शरीर को छोड़ करके दूसरी योनि में जाते हैं। दूसरी योनि में जब जाते हैं तो कर्माशय ही तो हमारे को जाति दिलवाता है, कर्माशय ही हमारे को बुद्धि दिलवाएगा, शरीर दिलवाएगा, और कर्माशय माता पिता दिलवाएगा, कर्माशय हमारे को परिस्थिति पैदा करेगा, सारी चीजें ये कर्माशय करेगा। तो ये तो हो गया कर्माशय का, आप इसको तो परिचित हैं, इस प्रक्रिया से परिचित हैं आप। दूसरी एक चीज है जिसकी तरफ ध्यान नहीं है, वो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये भी कर्माशय का फल है। कर्माशय केवल इस शरीर के त्यागने के बाद ही अगले जन्म में फल देता है ऐसा नहीं, रोजाना भी फल देता रहता है। ये कर्माशय इस जीवन में भी फल देता रहता है, प्रतिदिन फल देता रहता है। कर्माशय के 3 विभाग किए। कुछ कर्माशय ऐसे होते हैं जो 3 फल देने वाले होते हैं, जाति देने वाला, आयु देने वाला, भोग देने वाला। लेकिन इस जन्म में जो कर्माशय फलीभूत होता है वो 2 रूपों में भी हो सकता है, 1 रूप में भी हो सकता है। मानी आयु रूपी फल दे सकता है, भोग रूपी फल दे सकता है। और भोग का मतलब क्या है? भोग का मतलब है सुख देना या दुख देना। वो जो कर्माशय है हमको सुख दे सकता है, हमको दुख दे सकता है, या वो कर्माशय हमको मूड स्थिति में भी रख सकता है। हाँ जी, जी ये प्रश्न किया गया कि जैसे मैं जो वृत्तियों का विश्लेषण कर रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वृत्तियां भी हमारे अंदर आती रहती हैं और उन वृत्तियों को भी योगस्थित वृत्ति निरोधा की सीमा में रखा गया है। तो ये प्रश्न किया जा रहा है कि जिस चीज को हम महत्व देते हैं वो चीज और ज्यादा शक्तिशाली होकर के हम पर हावी हो जाती है, और जिसकी उपेक्षा कर देते हैं तो वो अपने आप चली जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब हम जो जीवन जीते रहते हैं उसमें हमारे चित्त में क्या कुछ घटित हो रहा है, ये तो एक दूसरी बात होगी कि कैसे हम वृत्तियों का निरोध करें और क्या उपाय अपनाएं कि जिससे हम वृत्तियों के उस प्रवाह के से बाहर हो जाएं या वृत्तियां निरुद्ध हो जाएं, निरुद्ध कोटि में चली जाएं और वो हमारे लिए एक समस्या न बने, हम उनके ऊपर वशित्व प्राप्त कर सकें। वो एक अलग विचारणीय विषय हो गया। बाकी जो भी वृत्तियां आ रही हैं हमारे चित्त के अंदर, वो यदि हमारे को पता ही नहीं है, केवल इतनी बात कही जा रही है कि हमें पता होना चाहिए। जो वृत्तियां हमारे चित्त में आ रही हैं उनका हमें पता होना चाहिए। उनके निरोध के लिए ये नहीं कहा जा रहा है कि निरोध के लिए हमें संघर्ष करना है, और केवल एक शांत उसकी जो दृष्टि है उतनी ही पर्याप्त है उनको रोकने के लिए। उदासीन भाव से एक मैंने तारावली, योग तारावली में एक श्लोक का एक चरण मैंने पढ़ा, बड़ा सुंदर। पश्यन् उदासीन दृशा, पश्यन्नुदासीन दृशा प्रपंचम संकल्पमूलय संकल्पमुन्मूलय। सावधाना। इस पंक्ति में ये कहा कि हे शिष्य, गुरु अपने शिष्य को संबोधित करके कह रहा है, हे शिष्य, तुम प्रपंच को उदासीन दृष्टि से देखते हुए,
हमारे चित्त में जो वृत्ति चलती है उसको प्रपंच कहते हैं। तुम प्रपंच को उदासीन दृष्टि से देखते हुए संकल्प का उन्मूलन करो। उन्मूलय लोट लकार का प्रयोग है, संकल्पम उन्मूलय सावधाना, सावधान होकर के उदासीन दृष्टि से प्रपंच को पश्चिम देखते हुए संकल्प को उन्मूलन करो, सावधान होकर के। पश्यन् उदासीन दृशा प्रपंचम संकल्पम उन्मूलय सावधाना। ये उपाय अपनाया जाएगा। जब हम उन वृत्तियों को शांत करना चाहेंगे तो ये उपाय, जिसको मैं फिर चर्चा करना चाह रहा था, योग दर्शन में अब तक जितनी चीजें आपने पढ़ी, अभ्यास वैराग्य आदि सब कुछ पढ़ा, वृत्तियां पढ़ी, उनमें एक मोस्ट जो मतलब इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रत्न जैसा, योग दर्शन का रत्न जैसा इसको मैं देख रहा हूं, स्मृति साधन। ये जो स्मृति साधन कल आया, एक तो स्मृति शब्द वृत्ति के रूप में होता है। स्मृति शब्द का प्रयोग एक तो 5 वृत्तियों में से एक वृत्ति के लिए हुआ है, जिसको कि निरोध करने योग्य कहा। और ये स्मृति साधन श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, यहां पर जो स्मृति शब्द का प्रयोग हुआ, एक कौस्तुभ मणि जैसा है ये योग शास्त्र का, ये स्मृति साधन। इसको हमें समझना है कि ये स्मृति साधन क्या है। यही स्मृति साधन है, पश्यन् उदासीन दृशा प्रपंचम संकल्प उन्मूलय सावधाना। हम सावधान होकर के, पूरे सचेत होकर के और उदासीन बुद्धि से, उदासीन दृष्टि से, उदासीन दृष्टि का अर्थ होता है बिना किसी संघर्ष के, केवल एक दृष्टि मात्र अपने अंदर उस उठते हुए वृत्ति को, उस उठते हुए विचार को केवल एक शांत अवलोकन मात्र करें। बस संघर्ष करने की जरूरत नहीं है और उसके साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। शांत होकर के केवल उसको एक बार देखने की मात्र जरूरत है और वो उन्मूलित हो जाता है, वो संकल्प नष्ट हो जाता है देखने मात्र से। संकल्प उन्मूलय सावधाना, सावधान होकर, ये जो सावधान है यही स्मृति साधन है। सावधान माने अवधान सहित। सावधान शब्द का समास है अवधानेन सह वर्तते, सावधाना, अवधान के साथ। अवधान क्या है? ये स्मृति साधन ही अवधान है। जो स्मृति योग दर्शन में कहा है इसी को अवधान कहा है। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं अवेयरनेस। माताजी श्री अरविंद आश्रम, श्री अरविंद आश्रम माताजी, बी कॉन्शियस। कृष्णमूर्ति अवेयर होने के लिए बात करते हैं, बी अवेयर। माताजी ने उसको बी कॉन्शियस, योग दर्शन में उसको स्मृति शब्द से कहा है। 3 महान आत्माओं के अलग अलग शब्द व्यवहार है, बात एक ही है। योग दर्शन में उसको स्मृति कहा है, एक ने उसको अवेयरनेस के रूप में देखा, एक ने उसको कॉन्शियस। तीनों शब्दों से एक ही बात कही जा रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जो हमारे चित्त में इस तरह की वृत्तियां आती रहती हैं जिससे किसी को हानि नहीं और मेरे को भी कोई हानि नहीं। सामान्य रूप से यदि मोटे नजर से देखेंगे तो हमारे को भी कोई हानि नहीं, किसी की कोई हानि नहीं, लेकिन वो भी हे कोटि में है, वो भी त्याज्य कोटि में है, वो भी उस वृत्ति को भी निरोध कोटि में रखा है। 2 प्रकार की श्रेणी बनाई है। कुछ वृत्तियां हैं जो निरोध योग्य हैं और कुछ वृत्तियां अभी कम से कम व्यवहार में उनको निरोध नहीं करते हैं। कुछ वृत्तियों को व्यवहार में भी निरोध करना है। व्यवहार में निरोध करना मोटी मोटी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ऐसा कहा जाता है।
तो ये जो वृत्तियां आती हैं, जिनको हमारे को लगता है कि इससे तो किसी की कोई हानि नहीं, किसी का कोई बिगाड़ नहीं रहे हम, आती हैं तो आने दो, आती हैं तो आने दो, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होती हैं, वो वृत्तियां भी। कम से कम ये बोध होना चाहिए हमारे को कि ये वृत्तियां भी हमारे सूर्य के सामने बादल की तरह आ रही हैं। ये वृत्तियां भी चित्त रूपी आकाश में सूर्य के सामने बादल की तरह आ रही हैं। हमारे अंतराकाश कह सकते हैं, अंतराकाश में चित्त रूपी बादल की तरह बन करके आ रही हैं सूर्य के सामने, आत्मा रूपी सूर्य के सामने। तो ये स्मृति साधन की भी बात हमको इसके साथ जोड़नी है। स्मृति साधन से ये बात हो पाएगी। ये जो चीज निकल करके आ गई कि इन वृत्तियों को कैसे हम निरोध करें, तो पश्चिम उदासीन दृशा प्रपंचम संकल्प उन्मूलय सावधाना, संकल्प का उन्मूलन करो सावधान होकर के, उदासीन दृष्टि से उसके साथ, उन वृत्तियों के साथ कोई संघर्ष करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये बात आपके पकड़ में आ रही होगी कि ये जो वृत्तियां होती हैं ये कर्माशय बनाती हैं। वृत्ति मात्र कर्माशय को जन्म देता है। कोई भी वृत्ति है वो हमारे अंदर एक कर्माशय बनाती है, और कर्माशय हमको फल देता है। मैंने कहा कर्माशय एक तो फल वो देता है, जैसे कि मैं व्यायाम कर रहा हूं, ये मेरा कर्म है, और ये कर्माशय हमको फल देता है, शरीर पुष्ट होता है, भोजन ठीक से हमारा परिपाक होता है, और हमारे को भूख लगती है। ये सारे कर्म के फल हो गए, कर्माशय के फल हो गए। लेकिन एक फल और है कर्माशय का, आप बता सकते हैं? आपसे पूछूं तो, मैं व्यायाम करता हूं, हाँ जी, हाँ, यही बात मैं पूछना चाह रहा था और आपने उत्तर दे दिया कि कर्माशय का ये फल तो ठीक है, व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने से हमारे को शक्ति मिलती है, व्यायाम करने से हमारे को उम्र बढ़ती है, ये उसका एक फल है, उम्र बढ़ना और शरीर में शक्ति रहना, शरीर में सुख महसूस होना, ये उस व्यायाम रूपी कर्माशय का एक फल है। लेकिन व्यायाम रूपी कर्माशय का एक फल यह भी है कि जिससे उस व्यायाम की वासना, उस व्यायाम की एक वासना बनती है। कर्माशय मैंने कहा संस्कार बनता है, उसको हम संस्कार कहेंगे, उससे एक संस्कार बनता है। क्योंकि वासना तो करने के बाद जो आता है, जैसे कि मैंने व्यायाम किया और व्यायाम करने के बाद जो मेरे अंदर एक संस्कार छूटा, उसका नाम तो हो गया वासना। और जो मैंने जिस कर्माशय ने अभी फल नहीं दिया है, जो कर्माशय मुझे फल देगा, उसका नाम संस्कार, उसका नाम कर्माशय। दो श्रेणियां, दो विभाग करके हम देख रहे हैं। तो जैसे हमने व्यायाम किया, दौड़ लगाई, हमने दंड बैठक लगाई, स्विमिंग पूल में तैरने का काम किया, वेट लिफ्टिंग किया, और कुछ किया, मोगरी घुमाई, ये जो भी कुछ हम काम करते हैं, तो उससे हमारे अंदर उस काम को करते हुए हमारे अंदर एक संस्कार बन रहा है। उस काम से, उस कर्म से, ये शरीर से कर्म कर रहे हैं हम, इस शरीर के कर्म के द्वारा हमारे अंदर, हमारी इंद्रियों में, हमारे शरीर में एक संस्कार तैयार हो रहा है। और वो संस्कार अगेन हमारे को, वो संस्कार दो रूप में फलीभूत हो रहा है। शरीर को पुष्टि दे रहा है, शरीर के अंदर सुख पैदा कर रहा है। तो ये तो हो गया, उम्र को बढ़ा रहा है और हमारे भोग के लिए अनुकूल बन रहा है। लेकिन दूसरा फल ये देगा कि वो आज जो मैंने व्यायाम किया है, कल व्यायाम करने के लिए मेरे को तैयार करेगा। व्यायाम का कर्माशय इतना ज्यादा मेरे अंदर बन गया कि उसको मैं चाहूं तो भी मैं अब उसको हटा नहीं पा रहा हूं। यह है कर्माशय की महिमा। इतना ज्यादा हमारे वो चला जाता है कि जैसे हम भोजन छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, आज भोजन नहीं करेंगे, पर व्यायाम छोड़ने के लिए हमारा ये शरीर ऐसे उसको अडॉप्ट नहीं करता है। जैसे एक शराबी कोई शराब पीता है
तो उस शराबी के शराब पीने से एक कर्माशय तैयार होता है। कैसा कर्माशय तैयार होता है? एक पाप कर्माशय तैयार होता है। उसकी आयु घटती है, उसके शरीर में रोग पैदा होते हैं, लीवर खराब हो जाता है। मेरे एक परिचित अभी अभी आए जवान, उसकी पत्नी है, वो रो रही कि मेरे पति का लीवर खराब हो गया और अब वो मतलब मृत्युशैया पर पहुंच गए जवान उम्र में ही। हमने पूछा क्यों? कि बहुत ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे, ठेकेदारी का काम कर रहे थे और वो शराब पीते थे और ऐसे ऐसे हो गया। तो ये कर्माशय से मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे करेंगे ऐसे होगा, ऐसे करेंगे ऐसे होगा। कर्म फल के विषय में थोड़ा सा भी मेरे को इस विषय में कोई संशय नहीं रहा। ऐसे दिखाई देता है कि जैसे हाथ के ऊपर कोई चीज रखी हो और उसको हम देखते हैं ऐसे। तो शराब पीने से आयु घटी और शरीर में रोग हुए, उसको भी कष्ट हो रहा है। और हम जब जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए होते हैं, उनसे हमारे कांटेक्ट होता है, उनसे हमारे को सुख दुख मिलता है, तो शराब पीने से हमारे को उसका जो आयु नाशक और उससे शरीर में लीवर खराब हो रहा है और ये शरीर ने मतलब अपना जो सुख देना था, ये जो साधन था, साधन से जो सुख मिलना था, वो हमें दुख मिलना शुरू हो रहा है। ये कर्माशय से ही तो हो रहा है। कर्माशय से एक दिक्कत और हुई है, ये उस शराबी की एक ऐसी वृत्ति बन गई, उसकी इंद्रियों की ऐसी मांग हो गई कि वो न चाहते हुए भी उसको नहीं छोड़ पाता है। उसको दिखता है कि मृत्यु सामने खड़ी है। इतने ऐसे लोगों को हमने देखा कि डॉक्टर मना कर देता है कि आपको डायबिटीज है, आपको मिठाई नहीं खानी, पर मौके को पर फिसल जाता है। जब मिठाई सामने आती है तो वो कहता है कि देख लेंगे इसको भी, कोई बात नहीं, मरना तो है ही, खा खा करके मरेंगे, क्यों भूखे रह करके भी क्यों मरें। इस तरह से सोचने लगते हैं। तो हम जो है, ये कर्माशय का वेग है। ये कर्माशय हमारे को इस रूप में भी फल देता है कि आगे हमको दोबारा वो कर्म करवाता रहता है। तो मैं उसी पर आता हूं कि जो चित्त वृत्तियां हमारे अंदर इस तरह से उठती रहती हैं, वो उसका एक कर्माशय बनता है। वो कर्माशय दोबारा हमको वो वृत्तियां उठाता रहता है। वो जो बेहोशी है वो बढ़ती रहती है, चलती रहती है। कर्माशय के माध्यम से ही ऐसा होता है। हमारे चित्त में वृत्तियां आई और वो वृत्तियां अगेन वो उसी तरह का संस्कार छोड़ जाती हैं और वे संस्कार फिर आगे दोबारा हमारे को उन वृत्तियों को उठाते हैं। जो संस्कार हैं हमारे अंदर, वो उस तरह की वृत्तियों को हटाते हैं। तो ये योग पथ जो है, वृत्ति और संस्कार का अवलोकन हम निरंतर करें और किस तरह से हम आगे बढ़ें। एक प्रश्न है कि एक योनि के कर्माशय से कितनी योनि के कर्माशय बनते हैं? प्रश्न थोड़ा ये प्रश्न करने वाला ये पूछना चाहता है कि एक योनि के कर्माशय से कितनी योनि के कर्माशय, कितने जन्म? प्रश्नकर्ता ने यह पूछना चाहा, कितने जन्म? इसका उत्तर हमने पहले भी दिया। प्रायः ऐसा नियम है कि एक योनि से एक जन्म मिलता है। जैसे इस जन्म में जो हम कर रहे हैं, इस योनि के कर्माशय से हमको अगला जन्म मिल जाएगा, बस खत्म। और इसमें से कुछ छूट जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे और हमारे लिए वो स्टोर्ड रूप से, संचित रूप से पड़े रहेंगे। उसको संचित कर्माशय बोलते हैं। हाँ जी, ये यूं पूछ रहे हैं कि जिस वासना से मुझे वो अगला जन्म मिला, वो तो बदल कहां रहा है, वो तो उसी की वृद्धि हो रही है। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि कर्माशय हमारा उसी दिशा में बढ़ता रहता है। कर्माशय कभी भी घटने का काम नहीं लेता है। कर्माशय तो हमेशा बढ़ता ही है। ये प्रकृति का एक स्वभाव है, समझ लिए, बढ़ना। कर्माशय बढ़ता ही है। हाँ, एक काम है घटने के लिए। मनुष्य योनि में हमारे को एक सुविधा है कि हम जब सचेतन हो जाते हैं,
हम जागृत हो जाते हैं और कर्माशय पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो किसी भी कर्माशय को हम घटा सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं और पूर्ण रूप से उसका अंत कर सकते हैं। यदि हम काम नहीं करेंगे कर्माशय के ऊपर, तो वो कर्माशय जैसे भोग से क्षीण होता है कर्माशय, ये बात सत्य है, लेकिन अगेन दोबारा बन जाता है। पिछले कर्म से, इस योनि के कर्म से मुझे अगली योनि मिल गई, अगली योनि में फिर मेरे कर्म शुरू हो जाते हैं। और मेरे कर्माशय के दो मैंने कहा जिन जिन का अभ्यास होता है, मैंने ये कहा कि कर्माशय से हमें फल मिलता है, साथ में वो जो संस्कार के रूप में उस कर्म के जो अभ्यास है, जैसे कोई बचपन से ही पेंटिंग कर रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई व्यक्ति हाथ से कुछ मशीनरी को ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, घड़ी को खोलता रहता है, उसके कलपुर्जों को देखता रहता है, कंप्यूटर पर काम करता रहता है, बिना सिखाई उसका मास्टर हो जाता है। तो ये जन्म से ही जो इस तरह के क्रियाकलाप जो हो रहे हैं, उस तरह का कर्माशय के कारण से ही उसका पहले उस दिशा में उसकी रुचि रही है। कोई व्यक्ति साहित्य में विशेष रुचि रखता है, कला में विशेष रुचि रखता है, कोई व्यक्ति जो है मैथमेटिक्स में रखता है, टेक्नोलॉजी में रखता है, कोई व्यक्ति दर्शन में ज्यादा रुचि रखता है, कोई कहानी किस्सों में ज्यादा रुचि रखता है। ये क्यों है? ये भेद इसलिए है कि उस तरह के अभ्यास हमने किए हैं, कर्म के उस तरह के हमने अभ्यास किए हैं, उस अभ्यास के कारण से वो पुनरावृत्ति होती है। तो कर्म करने से कर्माशय, वो कर्म हम वाणी से करते हैं। वाणी से जो व्यक्ति हमेशा धीरे बोलते हैं, तो उनको हमने देखा कि वो जोर से बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वैसा ही उनकी वाणी में वो एक कर्माशय तैयार हो गया। वाणी से हम जो भी करण के द्वारा हम कर्म करते हैं, करणों के द्वारा कर्म करते हैं। और कई बार कर्म की परिभाषा आ चुकी है। कर्म माने जिसके द्वारा हमारे करणों का परिवर्तन होता है, वो कर्म होता है। मानी वो चीज जो हमारे करण वर्ग को परिवर्तित करती है, हमारे करणों को परिवर्तित करती है, उसको कर्म कहते हैं। जैसे कोई धीमे बोलता है, जोर से नहीं बोलता है। मेरा स्वामी जी कहते हैं कि जब आप पढ़ाते हो तो वहां तक आवाज आती है, दूर दूर सुनते हैं, इतनी जोर से मत बोला करो, इससे जो है शक्ति खर्च होती है। तो वो पहले का कर्माशय जोर से बोलने का, जोर से बोलने का। हाँ, मैं इस पर यदि काम करूं, क्योंकि मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं और मैं इस पर काम करना शुरू करूं, तो इसको मिनिमाइज कर सकता हूं, इसको हटा भी सकता हूं। काम करने से तो हम किसी भी चीज को हटा सकते हैं, लेकिन यदि हम काम नहीं करेंगे तो वो कर्माशय हमारा बढ़ता जाएगा। इस जन्म के कर्माशय से हमें अगली योनि मिल गई, अगली योनि में इस संस्कार के अनुसार फिर कर्म शुरू हो जाते हैं और फिर वो उसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से हम पीछे से चलते हुए आ रहे हैं। तो एक योनि के कर्माशय से कितनी योनि के कर्माशय? एक योनि से एक योनि के कर्माशय से एक योनि मिलेगी। कुछ कर्म संचित पड़े रहेंगे। जो एक योनि के कर्माशय से जो कर्माशय जो हमारे को योनि मिली है अगली, उसको बोलते प्रारब्ध कर्म। जो कर्म अपना फल देने के लिए आरंभ हो गया है, जिन कर्मों ने कर्म देना चालू कर दिया है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जो हम अभी कर रहे हैं उसको क्रियमाण कहते हैं। और जो हमारे चित्त में पड़े रहते हैं संस्कार के रूप में, उन्होंने फल देना आरंभ नहीं किया है, उनको संचित कहते हैं। योग साधना के द्वारा संचित कर्मों को काट सकते हैं, योग साधना के द्वारा क्रियमाण कर्मों को काट सकते हैं। ये जो कर्म बंधन की बात थी, योग साधना के द्वारा कितना बड़ा कोई योगी हो जाए, प्रारब्ध कर्मों को नहीं काट सकता है। प्रारब्ध कर्म का मतलब जिसने एक बार फल देना एक बार आरंभ कर दिया, अब उसको, जैसे हमारे हाथ से पर्वत से एक बार गेंद छूट गई, जब तक नहीं छूटी है तब तक तो हम उसको ना फेंकें, पर एक बार हाथ से छूट गई तो अब बीच में स्टॉप करने का रास्ता नहीं है, फिर तो वो जाएगा।
तो जो कर्म एक बार फलोन्मुख होना आरंभ हो गया है, जैसे कि ये शरीर मिल गया है, अब इसमें जो सुख दुख मिलने हैं वो तो मिलेंगे। इसलिए महापुरुषों को हम देखते हैं कि पूरे अंतिम स्थिति को प्राप्त कर लिया, फिर भी किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो आरब्ध कर्मों को, प्रारब्ध कर्मों को हम नहीं काट सकते हैं, संचित कर्मों को काट सकते हैं और क्रियमाण कर्मों को काट सकते हैं। प्रारब्ध कर्मों को काटने के लिए कोई उपाय नहीं, वो तो भोगना ही पड़ता है। वो उस समय भोग लेते हैं, आगे के लिए कर्म नहीं होते हैं, इसलिए खत्म हो जाता है मामला। हम लोग जैसे जो जीवन जीते हैं, अज्ञान का जीवन जो जीते हैं, इस अज्ञान के जीवन में हम पिछले कर्मों से, उस प्रारब्ध से हमें ये शरीर मिला, तो वो तो कट गए, पिछला वाला तो कट गया, पिछले जीवन में जो किया था वो तो ये मिल करके कट गया, लेकिन अब फिर चालू हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है। और इसलिए जो है, इसी तरह से हमारी ये धारा आगे आगे बहती रहती है। श्वेत, काले, नीले बादल किस किस गुण से संबंध रखते हैं? हमने कहा था श्वेत बादल माने हमारे चित्त में जो पुण्य विचार हैं, पुण्य विचार, उनको कहते हैं श्वेत, और जो अपुण्य विचार हैं उनको कहते हैं काले। और ये नीले की बजाय वहां पर श्वेताश्वतर उपनिषद में लोहित, शुक्ल और कृष्ण, लाल, काले और सफेद, इन तीन गुणों से उपमा दी है। सत्वगुण की श्वेत से उपमा दी है, और रजोगुण की लाल से उपमा दी है, और तमोगुण की काले से उपमा दी है। क्या संप्रज्ञात समाधि के बाद मोक्ष हो जाता? नहीं। संप्रज्ञात समाधि एकाग्र भूमि है, और एकाग्र भूमि वृत्तियों की स्थिति है। मोक्ष तब तक नहीं होता है जब तक हम वृत्ति रहित नहीं होते हैं। हमारी वृत्तियों का पूरा निरोध जब तक नहीं होता है, और संस्कार का भी निरोध और संस्कार का क्षय, तीन चीजें, वृत्ति निरोध, संस्कार का निरोध, संस्कार का क्षय, तब तक मुक्ति की बात नहीं देखनी है। भूतकाल की वृत्ति उभरने से एक कर्मा से बनता है, उसका फल भी मिलता है, जैसा कि आपने बताया। हम क्या लिख दिया है? खेत में गए थे, इस चीज का क्या फल मिलेगा? हम खेत में गए थे, भूतकाल में एक विचार आया, इसका क्या फल मिलेगा? मैंने बताया कि ये भी एक कर्मा से बन गया, और इसका फल क्या मिलेगा? आगे दोबारा हमारे ये संस्कार पड़ गया, और ये संस्कार आगे फिर वृत्ति को जन्म देगा, यही उसका फल है। भूतकाल की कोई वृत्ति हमारे चित्त में आई, और वो वृत्ति संस्कार छोड़ गई, तुरंत एक क्षण के लिए जीवन होता है वृत्ति का, एक क्षण के लिए वृत्ति आती है, और ये कई बार एक एक घंटे तक उसी वृत्ति में जो हम बहते हैं, ऐसे समझो कि उसमें हमारे हजारों वृत्तियां उठी हैं हमारे अंदर, वो जुड़ गई हैं। जैसे कि एक सेकंड में चित्र जब लेते हैं कैमरे, तो एक सेकंड में ये 14 चित्र निकाल देता है कैमरा, और आजकल बता रहे थे स्मिथ जी की 30 तक पहुंच गई है, एक सेकंड में 30 चित्र ले लेता है। तो जब 30 चित्र ले लेता है, इसका मतलब एक सेकंड में कैमरा हमारे 30 बार फोटो ले रहा है। तो ये जो वृत्तियां होती हैं, बिल्कुल इससे भी ज्यादा फास्ट गति में काम कर रही हैं, उठती हैं, लीन होती हैं, उठती हैं, लीन होती हैं, और जैसे ही लीन होती हैं संस्कार छोड़ देती हैं, और जैसे उठती हैं वृत्ति के रूप में उठती हैं, जैसे लीन होती हैं संस्कार छोड़ देती हैं। तो जैसे भूतकाल का कोई विचार हमारे अंदर आता है वृत्ति के रूप में, वृत्ति का मतलब चित्त में कोई ज्ञानात्मक व्यापार, हम जैसा है उसको वैसा देखते हैं, या उल्टा पुल्टा देखते हैं, या भूतकाल की कोई स्मृति हम देखते हैं, तो वो अपना एक संस्कार छोड़ देता है, यही उसका फल है। कर्माशय का फल क्या है?
संस्कार छोड़ देना और उस संस्कार से दोबारा हमारे को उस क्रिया का होना, उस क्रिया का दोबारा पुनरावृत्ति होना उस संस्कार से। तो ये संस्कार छोड़ देना और संस्कार से फिर दोबारा हम जो वो कर्म करते हैं वो उसका फल ही हो जाता है। एक प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन के आधे समय तक नारक कर्म करे और फिर उन संस्कारों को हटाने के लिए दिव्य दैव कर्म करे तो क्या उसको कर्म फल किस रूप में मिलेगा? नारक कर्म करेगा और फिर दैव कर्म करने लग जाए, यदि उसने अपने संचित कर्म यदि उसके हैं तो वो हटा सकता है, उनके संस्कारों को हटा सकता है। जब तक हमारे को प्रारब्ध कर्म के रूप में कर्म जो है कर्मा से प्रारब्ध कर्म का रूप नहीं धारण करता है, तब तक हम विपरीत कर्म से उसको हटा सकते हैं। जैसे कि मैंने क्रोध किया और मेरे अंदर क्रोध का संस्कार पैदा होता चला गया और मैंने फिर जाना कि क्रोध अनावश्यक है, व्यर्थ है। मैंने बुद्धि से निश्चय किया क्रोध व्यर्थ है और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मैं अपनी उस शांत स्थिति में रहा, प्रतिकूल स्थितियों में भी हमेशा शांत रहा, तो मेरे अंदर वो शांति का संस्कार ज्यादा इकट्ठा होता जा रहा है और वो संस्कार उसके ऊपर प्रतिकूल विरोधी संस्कार के ऊपर काम कर रहा है। योग दर्शन में एक सूत्र पर आया है कि हम संचित कर्म को विरोधी कर्म के द्वारा काट सकते हैं। तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि संचित कर्म को यदि नारक कर्म अभी फलोन्मुख नहीं हुआ है और हमने दैव कर्म उसके ऊपर शुरू कर दिया है, तो उस नारक कर्म को हम अपने जीवन में ही काट सकते हैं। लेकिन यदि वो प्रारब्ध के रूप में बदल गया, कभी कभी इसी जन्म में भी, क्योंकि योग दर्शन में एक जगह आएगा, व्यास देव जी महाराज कहेंगे कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो शीघ्र फल देने के लिए उत्सुक होते हैं। जैसे कि हम कोई विश्वास में आया हुआ हो और उसके साथ विश्वासघात करते हैं और किसी महान आत्मा के साथ हम इस तरह से धोखा करते हैं, कुछ इस तरह के जो कर्म होते हैं, एक सूत्र पर यह बात कहेंगे कि वो शीघ्र फल देने वाले होते हैं। तो जो प्रारब्ध के रूप में बदल गया, अर्थात फल देना आरंभ कर दिया किसी कर्म ने, उसको हम नहीं काट सकते हैं, कोई उपाय नहीं है, वो तो भोगना ही पड़ेगा हमारे को। और जब तक वो संचित अवस्था में है, कोई हमने कर्म किया संचित अवस्था में है, तो हम विरोधी कर्म के द्वारा, जैसे कि हम बहुत ही कंजूस हैं, विरोधी कर्म उसका उदारता है, हम बहुत ही मोह में रहते हैं, तो उस विरोधी कर्म का जो वो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा मोह के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वो जो मोह का कर्माशय है वो नष्ट हो जाएगा ज्ञान के द्वारा। लेकिन उसको यदि हमने उसको आगे बढ़ गया है, मतलब वो हमें पता नहीं चलता है कि ये कब तो प्रारब्ध का रूप ले लिया और कब ये संचित है, लेकिन हमें तो इतना तो एक मैकेनिज्म तो पता लग रहा है कि प्रारब्ध को हम नहीं काट सकते, संचित कर्म को हम काट सकते हैं। तो हमारे अंदर जो भी है, हमें नहीं पता है कि वो प्रारब्ध का रूप ले रहा है या संचित है। संचित है तो ठीक है, वो कट जाएगा, नहीं है तो एक नया कर्माशय हमारे को बनेगा। पिछले वाला तो हमें फल भोगना ही होगा, भोग रहे हैं, और नहीं कटा है तो पिछले वाला भोगेंगे। कटने का मतलब उसकी वासना खत्म हो जाना, कटने का सीधा अर्थ है। जैसे किसी ने शराब पी, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं कि अपने जीवन में ऐसा हो गया कि इस जन्म में तो हमने पी ही नहीं, ऐसा हो गया जी। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी उस वासना को, उस कर्म को काट दिया। न पीने के ज्ञान के द्वारा उसने उस कर्म को काट दिया है। तो उन संस्कारों को हटाने के लिए दैव कर्म करेगा तो उसको कर्म फल किस रूप में मिलेगा? कर्म फल तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। दूसरे के कर्मों का फल ऐसे नहीं मिलता। जैसे किसी ने शराब पी तो उसके पीने से जो संस्कार उसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं वो मेरे अंदर कैसे आएंगे?
इस तरह से हम क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं, एक व्यक्ति जब कोई भी कुछ कर रहा है तो उससे दूसरा प्रभावित होता है। कोई हम रास्ते में चल रहे हैं और कोई हमें टक्कर मार देता है, तो ये टक्कर मारना जो है उसके कर्म का फल नहीं है, उसके कर्म का परिणाम है। एक प्रकार से वो व्यक्ति जो है, जो कर्म किया है उसको फल मिलेगा उसका, अर्थात जो दुख दिया है दूसरे को उसका फल मिलेगा। और एक कर्मा से उसके अंदर जो बेहोशी का बन रहा है वो भी बनेगा, और उससे फिर वो, यदि उससे वो सचेत भी हो सकता है, उस कर्म के द्वारा सचेत भी हो सकता है कितनी बड़ी हानि हो गई और ये कितना बड़ा उसका हृदय पिघल सकता है और वो तैयार रह सकता है उसके लिए। तो जब तक हमारा चित्त पूरा क्लीन चित्त नहीं हो जाती है तब तक ये कर्माशय हमारे चित्त में इकट्ठे होते रहते हैं और वो पूरा फल देते रहते हैं हमारे को। कितना भी हम पश्चाताप करें उससे वो कट नहीं रहा है, वो तो ज्ञान से ही कटते हैं। केवल हम, कोई एक्सीडेंट हो गया, हमारे द्वारा कोई आदमी मर गया और हम पश्चाताप करते रहें, ओहो बहुत बुरा हो गया, मैं तो नहीं चाहता था, क्या करें, क्या कुछ हो गया। तो ऐसे हमारे को, हमने यदि अननोविंगली टक्कर मार दी, हम कोई इंटेंशनली नहीं किया, तो निश्चित रूप से उसका फल कम मिलेगा। और यदि हमने जानबूझ करके किसी को कष्ट दिया है तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। तो दूसरे के कर्मों का फल इस तरह से तो हम प्रभावित होते ही हैं। और जो यदि ज्ञानी के रूप में हम जीवन जीने लगते हैं तो किसी के कर्म का कोई फल हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता है। हम, कोई भी हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, यदि हम ज्ञानी की तरह जीते हैं तो हम आराम से हम जीते रहेंगे। तो अब तक जितने भी ये उपाय थे, अभ्यास और वैराग्य, उसके साथ आप प्रैक्टिकल अपने जीवन के साथ जोड़ने के लिए इसको आप जोड़ सकते हैं, स्मृति साधन को, अर्थात अपने अंदर सजग होकर के जीना शुरू कर सकते हैं। जब जब आपके अंदर कोई विचार आ रहा है, कोई वृत्ति उठ रही है, तो उसको आप देखना शुरू कर सकते हैं। अगला सूत्र, यहां तक असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन पूरा हो गया है। अब ये प्रश्न उठ रहा है, ते खलु नव योगिनो मृदु मध्य अधिमात्रोपाय भवन्ति। ये 9 जो योगी हैं, मृदु उपाय, मध्य उपाय, अधिमात्र उपाय। उपाय शब्द जो है तीनों के साथ जुड़ रहा है, द्वंद्व, गर्भ, बहुब्री। मृदु, मध्य, अधिमात्र का द्वंद्व किया उपाय के साथ बहुब्री, तो द्वंद्व के बाद में कोई पद आए तो सबके साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। उपाय तीनों के साथ जुड़ेगा, मृदु उपाय, मध्योपाय, अधिमात्र उपाय। ये 9 प्रकार के योगी कैसे हैं उनको दिखा रहे हैं। तद्यथा मृदुपाया, मध्योपाया, अधिमात्रोपाया, 3 हो गए। मृदुपाय भी 3 प्रकार का है, मध्योपाय भी 3 प्रकार का है, अधिमात्रोपाय भी 3 प्रकार का है। मृदुपाय का मतलब है ये पिछले वाले सूत्र में श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, ये उपाय हैं योग साधना के। ये बहुत तेज भी, प्रचंड हो सकते हैं, बहुत पराकाष्ठा में। तो जब ये पराकाष्ठा में होंगे तब इनका नाम होगा अधिमात्र उपाय। जब बीच की श्रेणी के होंगे तो इनका नाम होगा मध्य उपाय, और जब ये मंद श्रेणी के होंगे तब होगा मृदु उपाय। मृदु उपाय फिर 3 प्रकार का बता दिया, जैसे योगियों के भेद कर रहे हैं तो मृदु उपाय को 3 श्रेणियों में बांट दिया। मृदु उपाय 3 श्रेणियों में बांट दिया, मृदु संवेग, मध्य संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग।
मध्योपाय, मध्योपाय को भी इसी तरह से 3 श्रेणियों में बांट दिया, 1 2 3, यही रिपीट कर दीजिए। ऐसे अधिमात्रोपाय को भी 3 श्रेणियों में बांट दिया। एक, 2, 3, 9 प्रकार के ये योगी हो गए। तथा मध्योपाया तथा अधिमात्रोपाया। मध्योपाय 3, मृदु संवेग, मध्य संवेग, तीव्र संवेग। यहां भी यही शब्द रिपीट होंगे, मृदु संवेग, मध्य संवेग, मध्योपाय, मृदु संवेग, मध्योपाय, मध्य संवेग, मध्योपाय, तीव्र संवेग, अधिमात्रोपाय, मृदु संवेग, अधिमात्रोपाय, मध्य संवेग, अधिमात्रोपाय, तीव्र संवेग। तत्र अधिमात्रोपायानाम तीव्र संवेगानाम आसन्नः। ये कहना चाह रहे हैं कि ये 9 जो भेद किए, इनमें से जो 9वां वाला जो योगी है, अधिमात्र उपाय वाला और तीव्र संवेग वाला, उसको सबसे जल्दी समाधि मिलेगी और समाधि का फल प्राप्त होगा। समाधि और समाधि का फल, 2 चीज। समाधि का मतलब चित्त की एकाग्र अवस्था, समाधि का फल का मतलब जैसे असंप्रज्ञात समाधि का फल है मुक्ति, संप्रज्ञात समाधि का फल है जो आपके सामने गिनाए थे। संप्रज्ञात समाधि के जो फल गिनाए थे 4, क्लेशों का क्षय होना, यथाभूत अर्थ का प्रकाश होना, जो चीज जैसी है उसका प्रकाश होना, कर्म बंधन ढीला होना। संप्रज्ञात समाधि से ये कर्म के बंधन ढीले होते हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं, जिसको हम हटाना चाहते हैं, अब उसके ऊपर यदि काम करना चाहते हैं तो एकाग्र होना पड़ेगा उसके ऊपर। उससे वो कर्म का जो अभ्यास है, कर्म बंधन ढीला होना का मतलब जो अभ्यास हमारे हैं कर्म के, वो टूटेंगे। चाहे वो मानस कर्म है, चाहे वाचिक कर्म है, चाहे शारीरिक कर्म है, तीनों प्रकार के जो कर्म हैं उनके बंधन कैसे टूटेंगे? समाधि के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा। समाधि का मतलब चित्त की एकाग्रता के द्वारा वो बंधन टूटेंगे। तो यहां बतला दिया कि ये जो उपाय हैं, जिनके प्रचंड उपाय हैं, उन उपायों में जिनके संवेग तीव्र हैं। संवेग शब्द एक पारिभाषिक है। संवेग का मतलब, कोई लोग इसको वैराग्य अर्थ करते हैं संवेग का। वाचस्पति मिश्र एक विद्वान दार्शनिक हुए हैं, वो वैराग्य अर्थ करते हैं, लेकिन वैराग्य अर्थ परंपरागत अर्थ नहीं है, ठीक अर्थ नहीं बताते हैं इसका। भिक्षु ने उपाय का जो अनुष्ठान में शीघ्रता होती है, जो हमारे अंदर एक वेग होता है कि जल्दी से हम किसी काम को कर डालें, तो इसको संवेग कहते हैं। लेकिन यहां पर संवेग क्रिया का हेतुभूत जो दृढ़तर संस्कार है, क्रिया करने के लिए जो बहुत ही दृढ़तर संस्कार है, उसको संवेग कहा है। जिस संस्कार से हम क्रिया को बहुत ही जोश के साथ करते हैं, तो उसको संवेग कहा है। यहां पर क्रिया का हेतुभूत लिख सकते हो, क्रिया का हेतुभूत दृढ़तर संस्कार यहां संवेग है। जिस संस्कार से हमारी क्रिया में वेग आता है, उसको संवेग कहा है। किसी के अंदर संकल्प आता है कि मैं शीघ्र ही साधन करके कृतकृत्य होऊंगा, ऐसे किसी के मन में एक संकल्प आता है कि साधन करके मैं कृतकृत्य होऊंगा, तो ये साधन में जो अग्रसर होना है, इस संकल्प के कारण से जो अग्रसर होता है साधन में, उसका नाम संवेग है। जैसे कि कोई जंगल में बहुत ज्यादा शेर, चीते, हाथी, ऐसा एक भयानक वन हो और अभी दिन छिपने की तरफ जा रहा हो सूर्य, और हम उधर से गुजर रहे हों, तो हमारे पैरों की जो गति है वो देखते ही बनेगी, हमारे पैरों की जो गति है वो बढ़ जाती है। तो इसी तरह से
संसार रूपी इस कानन से उद्धार करने के लिए जो हमारे पैरों में या हमारे मन में, यूं समझिए हमारे मन में जो गति बढ़ जाती है उसका नाम संवेग है। ये तो शरीर की रक्षा के लिए गति है। संसार रूपी इस वन से पार होने के लिए इसमें तरह तरह के जो जीव जंतु, हिंस्र जीव जंतु हैं, ये काम क्रोध लोभ आदि जो विकार हैं, ये जंतु हैं, और इनसे अपना बचाव करने के लिए मनुष्य के अंदर जो एक वेग आता है उसको यहां पर संवेग कहा है। तो देखिए ये अधिमात्रोपायनाम तीव्र संवेगानाम समाधि लाभ समाधि फलम च भवति। समाधि का लाभ और समाधि का फल प्राप्त होता है। समाधि लाभ और समाधि का फल मिलता है। और एक बात कही, मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषा, इसमें भी और विभाग कर दिए। जैसे ये जो मृदु संवेग है इसके विभाग कर दिए, मृदु तीव्र, मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र, फिर इसी तरह से 1 2 3, 1 2 3, फिर इसी में एक हरेक के 3 3, हरेक के 3 3, कितने हो जाएंगे आप देख सकते हैं। अब 27 हो जाएंगे। तो ये एक विश्लेषण का एक प्रकार है। हाँ जी, हम जो इंद्रियों से विषयों का सेवन करते हैं उनसे जो वृत्तियां बनती हैं, कौन सी इंद्रिय के विषय की वृत्तियां बहुत देर तक नहीं छूटती, यानी सबसे ज्यादा परिश्रम कौन सी इंद्रिय की? वो तो अलग अलग सबका अपना अपना हिसाब है। जिसका संस्कार, इसका तो एक सामान्य उत्तर यही है कि जिसका संस्कार गहरा है वो देर में छूटेगा, जिसका कम गहरा है वो जल्दी छूट जाएगा। हमारे कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाएं, जैसे कि कोई बेड शीट को धोए ही नहीं 1-2 साल तक, और फिर उसको धोने के लिए कोशिश करे तो वो, और जो हर सप्ताह धोता रहेगा तो फिर उसका, आपकी तरह कोई ऐसा हो तो उसके लिए समस्या नहीं आएगी। जिसका ज्यादा प्रबल वासना कौन सी इंद्रिय के विषय की होती है? ऐसे कहा नहीं जा सकता है। वैसे तो स्पर्श इंद्रिय की प्रबल वासना है। स्पर्श इंद्रिय का जो सुख है और जो जिह्वा भोजन का जो सुख है वो सबसे ज्यादा प्रबल है, इससे ज्यादा संवेदनशील है। सुख जो है ना वो अधिक जो है, इसकी वासना गहरी है। तो सबसे ज्यादा परिश्रम इसमें करना पड़ता है। सबसे अधिक परिश्रम इसी में करना पड़ेगा। तो ये दिखाया कि जो ये इसके जो भेद होंगे, ततोपि विशेषा माने विशेषात मृदु तीव्र संवेगस आसन्ना, ये जो भेद हमने करके देखे तो और भी भेद हो जाएंगे। ऐसा नहीं केवल ये इन्होंने बता दिए तो इतने ही, हम इसको और भी भेद कर सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के इन्होंने ये बताया, इस विश्लेषण के द्वारा ये बतलाया कि जितना मीठा डालेंगे उतना चूरमा मीठा हो जाएगा। जितना हम परिश्रम करेंगे, जितना हम कोशिश करेंगे उतना फल मिल जाएगा हमारे को। सबके लिए एक जैसा नहीं है। कोई बहुत ही तीव्रता से लगता है अपने काम में, कोई ढीला ढीला लगता है, कोई बीच का है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कैसे चल रहा है। आखिरी ये एक प्रकरण पूरा हो गया है यहाँ योग दर्शन का। अब आगे 10 सूत्र आगे आ रहे हैं जो ईश्वर प्रणिधान के विषय में हैं। यहाँ
यहां तक तत्वाभ्यास के द्वारा समाधि की प्राप्ति का उपक्रम रहा। ये जो तत्व 23 तत्व 23, 24, 25वां पुरुष 25 तत्व कहे गए हैं। एक तो चैतन्य पुरुष, एक प्रकृति और 23 उसके विकार, अर्थात 13 करण और 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 सूक्ष्म भूत हैं, 5 स्थूल भूत हैं। 10 ग्राह्य नाम से कहे जाते हैं और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन और अहंकार, बुद्धि, इनको ग्रहण नाम से कहते हैं। और जो बुद्धि दृष्टाकारा जो बुद्धि होती है उसको ग्रहीता कहते हैं। हमारी बुद्धि जब चैतन्य से युक्त हुई उसी को हम जीव कहते हैं। तो वो ग्रहीता और ग्रहण का मतलब उस ग्रहीता के जो साधन है जिनको हम करण भी कहते हैं, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, इनको करण भी कहते हैं, इनको ग्रहण भी कहते हैं। ग्रहण और करण दोनों शब्दों से व्यवहार होता है। और एक ग्राह्य माने ग्रहण के द्वारा जिसको हम ग्रहण करना चाहते हैं, ग्रहण करने योग्य जो है वो ग्राह्य है। तो यहां तक ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता के माध्यम से हम समाधि की स्थिति पर जा रहे हैं। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात, उस सूत्र में जो वितर्कानुगत समाधि है उसमें स्थूल ग्राह्य को पकड़ा, विचारानुगत में जो सूक्ष्म ग्राह्य है उसको पकड़ा, और आनंदानुगत समाधि में आनंद को पकड़ करके, ग्रहण को पकड़ करके हम समाधि की स्थिति में जाना चाहते हैं। और अस्मितानुगत ग्रहीता को पकड़ करके हम संप्रज्ञात समाधि की उपलब्धि कर रहे। और इसी तरह से फिर इन वृत्तियों का भी आलंबन छोड़ दिया। अहम अस्मि, ये जो ग्रहीता वृत्ति है ये भी एक वृत्ति है, इसका भी सहारा छोड़ दिया। अहम अस्मि इसको भी छोड़ दिया और पूर्ण निरालंब हो गए, उसको असंप्रज्ञात समाधि कहा। 2 प्रकार के वैराग्य का वर्णन हुआ, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। 2 प्रकार का वैराग्य का वर्णन हुआ। तो ये अपर वैराग्य और पर वैराग्य जो है, अपर वैराग्य संप्रज्ञात समाधि को देने वाला और पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि को। वृत्ति मात्र का निरोध जहां हो जाता है, एक जो अंतिम वृत्ति है, हम अपने स्वरूप को, ग्रहीता स्वरूप को जब हम स्मरण करते हैं जीव रूप में कि मैं हूं, उससे भी जब हम अलग हट गए तो वो जो है असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताया। असंप्रज्ञात समाधि 2 रूपों में, जो विदेह देव और प्रकृति लय देव हैं उनके लिए भाव प्रत्यय और श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक जो समाधि होती है उसका नाम ये योगियों को प्राप्त होने वाली दूसरी असंप्रज्ञात समाधि है, जिसको उपाय प्रत्यय नाम से कहा। और इसके लिए यह भी बता दिया कि कितना समय समाधि की प्राप्ति में लगता है। इसका उत्तर दे दिया सांख्य में, न काल नियमो वामदेववत। इसके लिए काल का नियम नहीं है। जैसे वामदेव को बहुत जल्दी समाधि सिद्ध हो गई थी, कोई दूसरे को बहुत देर में, कई जन्म लगेंगे, किसी को एक ही जन्म में काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये सबके लिए अलग अलग है। ये हमारे प्रयास के ऊपर, पुरुषार्थ के ऊपर है, हम कितना पुरुषार्थ करना चाहते हैं इस दिशा में। जो जितना पुरुषार्थ करता है चीजें उसको उतनी जल्दी मिल जाती हैं। ये कारण कार्य का एक फैक्ट इन्होंने बता दिया। धन्यवादः। राधे मैं कौन, मेरा कौन, इसका वास्तविक ज्ञान न होने के कारण संसार में जिस जिस पदार्थ की ओर उच्छृंखल मन आसक्त होता है, मनुष्य उसी को मेरा मानकर संग्रह करने लगता है। किंतु
प्रत्येक पदार्थ का सुख कुछ समय पश्चात समाप्त होता जाता है। इतना ही नहीं, वरन उस वस्तु से दुख मिलने लगता है एवं वह दुख बढ़ता ही जाता है। इस